जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज सुनिए मोहिनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 5 कथा एक साथ। कहते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक एकादशी व्रत में इन कथाओं का श्रवण करता है उसके सारे मनोरथ जरूर पूरी होती है। इसलिए कथाओं को पूरा जरूर सुने। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरों के पास शेयर जरूर करें। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनिए कथा। बैसाख के शुक्ला पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि करा, उत्तम वस्त्र पहना, उच्च आसन पर बैठाना, आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण जी, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। और जानकी नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख कट जाते हैं। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई है। उस नगरी में सोमवंशीय धृतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक धन्य धान्य से पूर्ण पुण्यवान एवं वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह वेश्याओं और गुंडों की संगति करता था। वह अपना समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच था और देवता प्रीत आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे वैष्णव में खर्च किया करता था। वह मद्यपान तथा मांस का भक्षण किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर रहने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास में दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया
और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह लड़का पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वेश्या का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उसे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह बहुत दुखी होकर नगर को छोड़कर चला गया और जंगल में पशु पंछियों को मार मार कर खाने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशुओं पंछियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचा। इस समय बैसाख का महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्र के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अंत में गरुड़ पर चढ़ विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई व्रत श्रेष्ठ नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य होता है वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। सभी प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रामू नाम का इंसान रहता था। उसका अभी अभी विवाह हुआ था और पत्नी कुछ दिन साथ रह के मायके चली जाती है। पत्नी के बिना रामू को मन नहीं लगता था। इसी कारण वह अपनी पत्नी को लाने के बारे में सोचता है और नए नए कपड़े पहनकर अपने ससुराल की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर रामू को एक नदी में एक गाय दिखाई पड़ती है। गाय पानी पीने के लिए नदी में उतरती है, लेकिन पानी के अंदर दलदल होने के कारण गाय उसी में फंस जाती है और बाहर निकलने का बहुत प्रयास करती है, मगर निकल नहीं पाती। तभी उसकी नज़र रामू पर पड़ती है। गाय रामू से कहती है, बेटा मुझे बचा लो, मैं पानी के अंदर दलदल में दब रही हूँ, मुझे बचा लो। गाय की बात सुन रामू कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ और पहली बार जा रहा हूँ। मेरी नई नई कपड़े दलदल में पड़ेगी तो गंदी हो जाएगी। अगर मैं गंदे कपड़े में अपने ससुराल जाऊंगा तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगी। ससुराल वाले क्या कहेंगे कि कैसा मेरा दामाद है। नहीं नहीं, मुझे माफ करो, मैं तुम्हें अभी नहीं बचा सकता। रामू की बात सुन गाय बोली, आज 11 का दिन है, अगर तुम मुझे बचाओगे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, जीवन में बहुत तरक्की करोगे, मुझे बचा लो। रामू फिर बोला, नहीं, मैं अपने ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा, तब मैं तुम्हें निकाल दूंगा। गाय रामू की बात पर बहुत क्रोधित हो गई और उसने श्राप दिया, जा तू 4 पहर के बाद गधा बन जाएगा। गाय के श्राप सुनते ही रामू गाय से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, हे गाय माता, मुझे माफ करे। इतना रामू कह ही रहा था कि तब तक गाय माता पानी में डूब गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब रामू बेचारा बहुत परेशान हो गया। जल्दी जल्दी अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी को लेने की बात अपनी सास ससुर से कहने लगा। सास ससुर बोले, बेटा पहली बार आए हो तो 4 दिन तक रुक कर जाओ।
लेकिन रामू अपने सास ससुर और घर वालों की बात नहीं माना। उसने अपनी पत्नी को एक कमरे में ले जाकर गाय की शराब वाली बात अपनी पत्नी को कह सुनाई। अब पत्नी भी रामू के साथ उसी समय अपने घर से विदा लेकर चल पड़ी। जैसे ही दोनों पति पत्नी अपने गांव को आए, जल्दी से अपने घर में जाकर दरवाजा को बंद कर दिया और ठीक वैसे ही पति गधा बन गया। अब तो पत्नी घर के सारे दरवाजे खिड़की हमेशा बंद रखती थी। घर में जितने भी अनाज थे, सारे अनाज कुछ दिन में ही समाप्त हो गए। अब पत्नी बेचारी बहुत परेशान हो गई और अपने गधा पति से कहने लगी, सुनिए जी, घर में तो थोड़ा भी अनाज नहीं है। अब हमें बाहर मेहनत मजदूरी करके कुछ तो कमाना पड़ेगा अपनी पेट पालने के लिए। गधा रूपी पति कहने लगा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब पति पत्नी दोनों अपने घर के बाहर निकल गए काम की तलाश में। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि राजा पास ही में एक कुआं खुदवा रहे थे। रामू की पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज जी कृपा करके मुझे कुछ काम दे दीजिए। तब राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने उसे मिट्टी ढोने का काम दे दिया। रामू की पत्नी मिट्टी का डाला उठाकर अपने सर पर लेकर जाने लगी। बहुत से लोग देखे, सभी लोगों ने कहा, अरे तुम इस गधे के ऊपर मिट्टी क्यों नहीं रख कर ले जाती? तो पत्नी कुछ नहीं कहती। एक दिन राजा की नजर रामू की पत्नी पर पड़ी। तब राजा ने कहा, बहन तुम मिट्टी का डाला इस गधे के ऊपर रखकर क्यों नहीं ले जाती? अपने सर पर क्यों रख कर ले जा रही हो? राजा की बात सुनकर पत्नी रोने लगी और कहने लगी, महाराज ये मेरे पति है, ये कोई गधा नहीं। इन्हें गाय माता ने श्राप दे दिया है, उसी के वजह से यह गधा बन गए हैं। सुनो बहन, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी इस गधा पति को ठीक करने का बहुत प्रयास करूंगा। तुम अपने इस गधे को लेकर कल महल में चली आना। इतना कहने के बाद राजा अपने महल में गए और पंडितों को बुलावा भेजा। जब पंडित लोग महल में आए तो राजा ने गाय की श्राप वाली सारी कहानी पंडितों को बताया और बोले, इसका कोई उपाय निकाला जाए। महाराज की बात सुन पंडित जी बोले, महाराज इसको गाय माता का श्राप लगा है, इसीलिए बस एक ही उपाय बचा है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में 111 का व्रत किया हो, अगर वो इंसान अपनी इच्छा से सारी 11 का फल इस गधे को दे दे, तब ये गधा फिर से इंसान बन सकता है। अब राजा ने चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति 111 का व्रत किया हो, अगर उसका फल एक गधे को दे देगा तो उसे ढेर सारा धन दौलत और साथ में इनाम दिया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह था कि उस गांव में किसी ने भी 11 का व्रत 111 बार नहीं किया था। किसी ने 11 किया था तो किसी ने 21 किया था, मगर गधे को चाहिए था 111 का फल। एक दिन की बात है, राजा के महल में एक बूढ़ी माई आती है और राजा से कहती है, महाराज मैंने 111 का व्रत किया है। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, हे बुढ़िया माई, तुम अपनी 11 का सारे फल इस गधे को दे दो ताकि इसे इंसान का रूप मिल सके। तुम अगर इसे अपने सारे 11 का फल दे दोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दौलत दूंगा। राजा की बात सुन बूढ़ी माँ कहने लगी, हे राजन, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा जीवन का तो कोई भी ठीक नहीं, आज हूँ तो कल नहीं, और मैं धन दौलत का क्या करूँगी।
मैं इस गधे को 110 11 का फल दे दूंगी। मगर हे राजन, मैं 1 का फल अपने पास रखना चाहती हूँ, क्योंकि इस 1 का फल मुझे मोक्ष दिला देगा। इसीलिए मैं 1 का फल अपने पास रखना चाहती हूँ। मैं अपने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अपने आंखों से देखूंगी। इतना कहकर बूढ़ी माई ने 110 11 का फल को 11 माता का नाम लेकर उस गधे को दे दिया और वह गधा तुरंत मनुष्य बन गया। मगर 1 का फल कम होने के कारण उस गधा का पूंछ वैसे की वैसे ही रह गया। जब पति पत्नी दोनों की नज़र उस पूंछ पर पड़ी तो वह देखकर बहुत हैरान हो गए। तब बूढ़ी माई ने सारी बात बताई, क्योंकि मैंने 110 11 का फल दिया है, बस इसी के कारण इसका पूंछ रह गया है, पूरा शरीर इंसान का बन गया है। अब इस पूंछ को तुम दोनों ही हटा सकते हो। तुम लोग भी श्रद्धा पूर्वक 11 माता का व्रत करो, उनकी कृपा से जल्द ही ये पूंछ भी गायब हो जाएगी। इतना कहकर बूढ़ी माई अपने घर को लौट आई और दोनों पति पत्नी श्रद्धा पूर्वक 11 माता के व्रत करने लगे, जिसके प्रभाव से रामू का वह गधा का पूंछ भी गायब हो गया। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा
पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जलांधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दैत्य जलांधर की यह भूमि जलांधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होती है। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त है पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर भगवान के साथ चल पड़ी। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्र मुक्त होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापिस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम बिना पूछे फूल तोड़ा है
वह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब 3 साल तक मालिक के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कह दी। और फिर माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो तब भी मुझे गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी बनकर अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकर बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई। फूलों की कमाई से ही शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का का घर भी बना लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद ही मिल रहा है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। माँ लक्ष्मी को आते हुए 2 से 5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेतों में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ यह कैसा अपराध हो गया। हे माँ हम सबको माफ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के दोबारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी घर का सारा काम काज करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर से निकल जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी।
उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाया करती थी। हर दिन का उसका यही नियम था। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है ननद जी? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों से गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। हमारी ननद यानी कि आपकी बहन झाड़ियों के रास्ते से आती है तो उसके पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। पत्नी की इतना बात सुनते ही भाई तुरंत उठा और हाथों में कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया और इसी कारण से गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण को हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोती हुई लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती। उसका यह हर दिन का नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकल दी। जब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है तब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर इतना कहकर आगे निकल गई। लड़की की बात सुनकर भगवान गणेश सोच में पड़ गए, अगर मैं इसका नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे पीछे से आवाज दिया कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल से आवाज आई, जो मैंने सुना वैसे ही करती हूँ, देखा जाए क्या होता है। इतना सोचकर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और पास में ही भाई का लाश रखा हुआ है। तब उसे रास्ते में जो आवाज सुनाई दी थी वही बात याद आई और उसने वैसा ही किया जैसे उसने सुना था। उसने खेजड़ी की 7 पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब उसका भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे तो बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश महाराज, जैसे आपने उस बहन की सुनी वैसे ही कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी की परिवार की सुनना और सभी के परिवार की रक्षा करना। सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो।